भी नहीं। द्रौपदी के अंदर दया कितनी है, कितनी दया है द्रौपदी के अंदर दया। 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। दया बहुत जरूरी है, दया बहुत जरूरी है। दया किस पर करनी चाहिए बोलो? जो दया के योग्य है उस पर दया जरूर करो, जो दया का योग्य ना हो उस पर दया ना करो। भगवान बोले द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली इसे मार देने से मेरे पुत्र जीवित तो ना होंगे, इसकी मां भी रोएगी, और मां जब रोएगी तो भला मैं सुखी कैसे रह सकती हूं। द्रौपदी एक मां है और वो ये चाहती है कि मैं यदि दुखी हूं तो और कोई दूसरी मां दुखी ना हो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। आप लोग भी अपनी मां के बारे में जानते ही होंगे। इस धरती पर सबसे दयावान कोई है तो वो है मां। सबसे ज्यादा दयावान कौन? मां। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि दया किस पर करो? अपनी माता पर दया करो, अपनी मां पर उसका ख्याल रखो। दया करो अपनी सास पर, बूढ़ी सास का ख्याल रखो। दया करो दीन दुखी पर, भूखे प्यासे पर दया करो। दया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम। पूजा करना है तो किसकी? माँ की। और किसकी पूजा करें बताओ? पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं
तेरे काम आएंगे। माँ, माँ क्या है? माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ, क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये धरती और माँ की तुलना हो नहीं सकती। सुनो मैया, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि माँ का रुतबा सबसे, कोई साधु कोई संत कितना भी बड़ा हो पर वो माँ से बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता? आद्य शंकराचार्य जी इतने बड़े संत, साक्षात शंकर जी के अवतार, लेकिन जब उनकी माँ से वो विदा लेने चले तो माँ से बोले, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो। माँ ने बोला, शंकर मैं सन्यास देने की आज्ञा तो देती हूँ बेटा, पर तू अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा, कल मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, कौन आएगा? माँ तू चिंता ना करना, जब तू मुझे पुकारेगी मैं तेरे सामने आऊंगा। ऐसे आद्य शंकराचार्य जी इतने बड़े साधु संत, लेकिन वो अपनी माँ के पांव दबा रहे। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा, माँ ही मंदिर। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा, तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाल, तेरा लाल। इसलिए अपनी माँ का हाथ कभी ना छोड़िए। माँ ने आपका साथ नहीं छोड़ा बचपन में। माँ ने बच्चे को चलना नहीं आए, अच्छा सोचो किसी बच्चे को चलना ना आए तो बेचारी माँ रोती है, हे भगवान मेरे बेटे को चला दो। माँ ही होती है जो बेटे को उंगली पकड़ पकड़ के जल्दी से चलना सिखाती है। जब आप पहली बार चले ना तो आपकी माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न थी, सबको बताई आज हमारा बेटा चलने लग गया, आज हमारा बेटा चलने लग गया। माँ को ऐसा लगा कि आज बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज बेटे ने चलना सीखा।
सोचिए, माँ ने बेटों को चलना सिखाया, भूख लगने पर उनकी पसंद का भोजन बनाया, पर वही माँ बुढ़ापे में जब अपने बच्चों की तरफ देखती है तो वही बच्चे अपनी माँ को, कुछ बच्चे अपनी माँ का तिरस्कार करके, अपमानित करके घर से निकाल देते हैं। कल आपने देखा ना, यहाँ पर एक माँ आई, उनकी बेटी छोड़कर चली गई। बेटी ने बोला कि तुम लौट के आ मत जाना, वरना मैं तुम्हें धक्का मार के गिरा दूंगी, मार डालूंगी। यही मतलब है। सोचो कि क्या माँ ने कभी अपनी बेटी को धक्का मारा होगा? क्या कोई माँ अपनी बेटी को धक्का मार के मार डालना चाहेगी? क्या कोई माँ अपने बेटे को धक्का मार के मार डालना चाहेगी? पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके मन में ये तक भाव आ जाता है कि तुम यदि नहीं गई यहाँ से तो हम तुम्हें मार डालेंगे, धक्का मार के गिरा देंगे। माँ इस धरती पर चलती फिरती भगवान है, पर ये बात किसे समझाएं? कुछ बेटे तो मानते हैं अपने माँ बाप को भगवान, सेवा करते हैं। आप सारे बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते तो भला हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती? सारे लोग अपने अपने बेटा अपने बेटी माँ की सेवा करें, बेटियां अपने माँ की सेवा करें, सारी माएँ अपने बेटा बेटी के पास खुश रहें, तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत तब पड़ी ना जब कल एक बेटी आई और अपनी माँ को छोड़ के भाग गई और बोली कि यदि आओगी तो धक्के मार दूंगी। तब इन बेसहारा माँओं के लिए ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ी, वरना हमें थोड़ी शौक लगता है कि वृद्धाश्रम बनाएं। ये मजबूरी है। हर बच्चा ईमानदारी से सेवा करे। माँ बाप ने तो सेवा की ना, माँ बाप ने तो बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं भेजा, तो तुमने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों भेजा? मतलब माँ अपना फर्ज तो निभा रही है, पर बच्चे अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं, तब ना ये वृद्धाश्रम बनाना पड़ा। इसलिए कहता हूं कि माँ का दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाना है। कभी ना दिल दुखाना अपनी माँ का, कभी ना बेचारी माँ को परेशान करना। भगवान ने, हमें तो अच्छा लगता है सेवा करना, अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा है। आपके खाते में ईश्वर ने एक माँ लिखी, हमारे खाते में तो भगवान ने सैकड़ों वृद्ध माँ लिखी। आपके पास तो एक माँ है ना, हमारे पास सैकड़ों माँ है, 290 से ज्यादा माँ। ये सारी माएँ हमें पुत्र की तरह मानती हैं, हम उन्हें माँ की तरह सेवा करते हैं। हमें तो कोई नुकसान नहीं है, हम तो सेवा करके अपना कल्याण ही कर रहे हैं। लेकिन जो बेटे अपने माँ बाप को निकाल रहे हैं वो तो पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी इन माँओं का साथ देकर, सहारा देकर पुण्य जरूर कमाइएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं वो आप सबके सहारे से हैं। आप सब साथ देते हैं तो इन माँओं की सेवा होती है। आप सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे तो इनकी सेवा कैसे होगी? प्रिय भक्तों, द्रौपदी ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र को छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उत्तरा दुखी भई और उनके पुत्र पर संकट आया तो द्रौपदी उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
उत्तरा ने स्तुति की, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसकी रक्षा करते ही करते हैं। सच बताऊं, सबके रक्षक कौन है? इसलिए भगवान की शरण में रहो। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे कृष्ण कन्हैया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बुआ? हे प्रभु, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। कन्हैया बोले, बुआ क्या कहती हो? आप पर अभी कोई कम दुख है जो और दुख मांगती हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर चले गए, और जब जब दुख आया तब तब आप हमारे करीब आ गए। ऐसा सुख हम क्या करें जिस सुख में हमारे भगवान हमसे दूर हो जाएं? दुख अच्छा है, कम से कम वो दुख भगवान की याद तो दिलाता है, स्मरण तो कराता है। हमें सुख नहीं चाहिए। देखो, जरूरत से ज्यादा सुखी हो जाए ना व्यक्ति तो वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, भगवान को ना भुलाइए, भगवान को सदा याद रखिए। क्यों मैया? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, भगवान को याद करें कि भूल जाएं? क्या करें? कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दे दिया। अच्छा ये बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं? जोर से, जोर से हैं? क्या? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। लोग क्या कहते हैं, भगवान ने बड़ा दुख दिया। कोई भगवान आपके दुश्मन थोड़ी हैं, क्यों दुख देंगे? दुख भगवान नहीं देते, जो आपने गलत कर्म किए होते हैं वो गलत कर्म आपको दुख देता है, और आपको लगता है कि ईश्वर दुख दे रहे हैं। चलो ये बताओ, किसी को फांसी की सजा हो गई, बताओ फांसी की सजा किसने दी? जोर से। जज ने दी। लेकिन जज की उस आदमी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, तो जज ने फांसी की सजा क्यों सुना दी? क्योंकि जज ने फांसी नहीं दी, जज ने तो केवल अपना काम किया। उसके अपने गुनाहों ने, अपराधों ने उसे मृत्यु की सजा दी, फांसी दी, उम्र कैद दी। जज तो केवल एक कार्यकर्ता। उसी तरह भगवान तो केवल अपना निर्णय देते हैं। जज ने निर्णय दिया, लेकिन निर्णय किस आधार पर दिया? उसके कर्मों के आधार पर। ऐसे आपके जीवन में जब सुख दुख आता है तो ईश्वर आपके कर्मों के आधार पर सुख या दुख का डिसीजन देते हैं। आपको लगता है कि भगवान ने दुख दिया, जैसे अपराधी को लगता है कि जज ने फांसी दी। अपराधी को यही लगता है कि जज ने फांसी दी। जज चाहता तो नहीं देता। कैसे नहीं देता? तुम्हारा गुनाह ऐसा था कि देना जरूरी था। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। फिर जैसा करोगे, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए कहता हूं कि कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। पूरा खेल कर्मों का है। कर्म अच्छे करो तो सुखी है, और बुरे करो तो दुखी है। इसलिए आपसे मैं यही कहता हूं कि अच्छे कर्म करो।
बताओ अच्छे कर्म क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? यहाँ हजारों साधु संत भोजन करते हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? हजारों दर्शनार्थी यात्री यहाँ भोजन करते हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? गौ माता की सेवा यहाँ होती है, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? यहाँ विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते हैं, ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? गौरी गोपाल में अच्छे कर्म होते हैं। आप भी इन अच्छे कर्मों से अपने आप को जोड़ लो, और जो अच्छे कर्म करता है वो कभी नरक नहीं जाता। तो आप ये लिख लो कि गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से, वृद्ध माओं की सेवा और साधु सेवा से आप जुड़ते हैं तो आप कभी नरक नहीं जाते, आप कभी पतित नहीं होते। पुण्य करने वाले का कभी पतन नहीं होता।